ये डिज़ाइन और ये वीडियो आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप सोच रहे हो कि इसे क्रिएट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो स्टेप्स मैं फॉलो करने को बोलता हूँ वो स्टेप्स फॉलो करो और आप इस लेवल के डिज़ाइन बनाने में इस वीडियो के एंड तक कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मिड जर्नी में जाकर के जब मैंने इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी तो उसमें बहुत सारे मुझे अटेम्प्ट करने पड़े। मैंने क्या-क्या प्रॉम्प्ट में चेंजेस करे, किस-किस तरीके से इमेज आ रहे थे, उनमें क्या मुझे दिखा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉम्प्ट में क्या-क्या चेंजेस करे, ये सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिड जर्नी पे जाकर के मैंने जो प्रॉम्प्ट डाला था वो था पिज़्ज़ा फ्लोटिंग इन ओशन, ड्रोन एंगल, फोटोग्राफी बाय मीडियम फॉर्मेट, हेज़लब्लेड कैमरा, हैप्पी वाइब, 8K रेजोल्यूशन। तो मुझे ये इमेज मिले, लेकिन इस इमेज से मैं खुश नहीं था क्योंकि ये समंदर के बीच का दिखा रहा था। मुझे थोड़ा सा समंदर के किनारे का सीन चाहिए था ताकि कुछ पर्सपेक्टिव में कुछ पेड़ पौधे दिखें और कुछ ऐसा एलिमेंट दिखे जिससे कि इस पिज़्ज़ा के ग्रैंडनेस का फील हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि पिज़्ज़ा फ्लोटिंग नियर सी शोर, बाकी सारे प्रॉम्प्ट वही थे, एक नियर सी शोर मैंने ऐड करा और इससे मुझे ये रिज़ल्ट मिले। और इस रिज़ल्ट को आप देखो तो ये पहले से बेटर है। ये पत्थर वगैरह दिख रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा दिख रहा है कि कितना बड़ा है, क्या है, लेकिन फिर भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा कि ये जो है और ये जो है, इन दोनों के एक नए-नए वर्जन्स क्रिएट करते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता। और हमें उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं मिला। ये देखो आप, ये भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है और ये वाला भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा कि ये बाकी सारे इमेजेस में मुझे ये जो है बेटर लगा, तो इसे मैंने रेंडर पे डाल दिया और फिर अपस्केल भी कर दिया और ये मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट ये मिला। लेकिन फिर मुझे एक आइडिया ऐड करा कि मैं इमेज मैनिपुलेशन वर्ड को यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ करा और इसको यूज़ करके मुझे फिर भी उतने इंटरेस्टिंग नहीं मिले, लेकिन फिर भी पहले से बेटर था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं क्यों ना एक ट्रॉपिकल आइलैंड ही डाल देता हूँ उसमें, और ट्रॉपिकल आइलैंड के बीच में पिज़्ज़ा पड़ा हुआ हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने फिर ये इमेज मैनिपुलेशन ऑफ पिज़्ज़ा फ्लोटिंग नियर आइलैंड, ट्रॉपिकल आइलैंड लिखना था, मैंने आइलैंड ट्रॉपिकल लिख दिया, तो इन ओशन, तो मुझे ये मिला। और इसमें से मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो था ये वाला और ये वाला। तो मैंने V2 V3 पे क्लिक करके और फिर मैंने इसके अलग वर्जन्स क्रिएट करा लिए। तो अगर आप देखो तो ये इन चारों में से मुझे ये अच्छा लगा, तो इसे मैंने इसके भी वर्जन मैंने ट्राई करे। और फिर जो नेक्स्ट मैंने डाला था उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो इसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और फिर मुझे ये रिज़ल्ट मिले थे। इन रिज़ल्ट्स में मुझे ये वाला जो इमेज था ये इंटरेस्टिंग लगा था, तो इसका मैंने वर्जन ट्राई करा और इसको मैंने रेंडर पे भी डाल दिया। तो फिर मुझे ये जो कॉम्पोजिशन मिला था इस वर्जन से, ये इनमें से मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। ये वो सेम है, अगर देखें उसमें और इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। तो जो मैंने रेंडर पे डाला था वो था ये, इसे मैंने अपस्केल कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो एरिया है, ये एरिया में कहीं से भी समंदर नहीं लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है 3D रेंडर्ड इमेज है। तो इसके लिए मुझे फिर क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो और फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करके और फिर इसके साथ इसमें थोड़ा सा पीछे पानी वाला फ़ील दूंगा। इस आइलैंड के पीछे की तरफ जो अंदर की तरफ है उसमें मैं पानी वाला फ़ील दूंगा। उसके लिए एक नई इमेज लूँगा और उस इमेज को कैसे क्या करूँगा वो फोटोशॉप में चल के देखते हैं। अब मुझे सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करना था, तो उसके लिए मुझे कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी। मेरे पास कोई मार्केटर नहीं था, मेरे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं था, तो मैंने खुद से ही ChatGPT के थ्रू ये कंटेंट क्रिएट करा और इस कंटेंट को यूज़ करके मैंने डिज़ाइन करा है। तो कंटेंट मैंने कैसे कैसे क्रिएट करा है वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं। ChatGPT में जाकर के मैंने लिखा था क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया क्रिएटिव फॉर पिज़्ज़ा ब्रांड कीपिंग इन माइंड द मैक्सिकन फ्लेवर। अब हुआ क्या था कि ये जो क्रिएटिव था मैं पहले स्टॉक इमेजेस यूज़ करके क्रिएट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंटेंट क्रिएट करा था। फिर मैंने डिसाइड करा कि मिड जर्नी पे इमेज क्रिएट करूँगा, तो मैंने जो मिड जर्नी पे इमेज क्रिएट करा उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कंटेंट अच्छा लगा था वो था इंडल्ज इन पिज़्ज़ा पोएट्री, और जो दूसरा था वो था सिम्फनी ऑफ टेस्ट्स। तो ये दो टेक्स्ट हैं, इन दोनों को यूज़ करूँगा। एक ऑफ़र भी यूज़ करूँगा जो कि बाय वन गेट वन ऑफ़र है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा साइंस और दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया हमारे कंटेंट रेडी। अब हमारे पास इमेज मिल गया, हमें कंटेंट मिल गया। अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप पे जाकर के एक एक करके सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और इसे डिज़ाइन करते हैं। फ़ोटोशॉप पे ये जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट करा ना, इसके लिए आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग और फ़ोटोशॉप की नॉलेज नहीं चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये जो पूरा डिज़ाइन है ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट
और आइडिएशन पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सपेक्टिव की नॉलेज पे डिपेंड करता है। और तो फ़ोटोशॉप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ोटोशॉप की बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप ये डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप बिलीव मी, आप एक एक स्टेप फॉलो करो और आपको खुद दिख जाएगा कि कितना सिंपल था इसे फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस इमेज को लेकर के आऊँगा, फिर मैं इस इमेज को लेकर के आऊँगा और इसे मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। सही है। अब क्या है ना, ये जो एरिया है इससे इसकी ओपेसिटी कम करके मैं पीछे के ओशियन का जो वाटर है, इस वाटर को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसे मैं बड़ा कर दूँगा और ये ऐसे, ये सही लग रहा है। तो ये रहा। अगर आप इसे हाइड करके देखो तो ये ओशन वाटर दिख रहे हैं क्लियरली। इसमें मास्क ऐड करूँगा, मास्क फिर सेलेक्ट करके ब्रश लूँगा और ब्रश लेकर के ये मैं इस एजेस को जितना स्मूथ कर सकता हूँ ताकि ये एक ओशन का पार्ट लगे, उतना करने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे ना ये पेड़ ऐसा पानी में छिपा हुआ दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक वाटर रिफ्लेक्शन की तरफ यूज़ किया जा सकता है। ये इमेज ऐसी है तो ये चल रहा है, ये चीज़ हर किसी में नहीं चलेगा। ये अंडर वाटर फील दे रहा है तो ये चल जा रहा है। पिज़्ज़ा को थोड़ा सा मैं रिवील करूँगा, अगर ये कहीं ब्रश स्ट्रोक से अगर ये हाइड हो गया हो तो। और ये रेग हो गया हमारा टर्न। इसे मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा और फिर जाऊँगा अब मैं जाऊँगा शिप लेकर के आऊँगा। शिप हमारा यहाँ पे है, इससे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये ऐसा डन। इसके पीछे ड्रॉप शेडो डालता हूँ और ये हमारा ड्रॉप शेडो, ये कलर मैंने ले लिया है इस ओशन का ही, और इसकी डिस्टेंस के साथ थोड़ा प्ले कर सकते हैं। और ये ओपेसिटी सही करते हैं और ये डन है। अब हमारा शिप आ गया। अब मैं क्लाउड्स लेकर के आता हूँ। क्लाउड्स के लिए आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है, ये फ़ोटोशॉप फाइल खुल जाएगा। इस फ़ोटोशॉप फाइल को यूज़ करके आप चारों तरफ क्लाउड्स स्प्रेड कर देना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ताकि ये पिक्सेलेट ना हो। कंट्रोल टी, इसे छोटा करता हूँ मैं और क्लाउड को चारों तरफ स्प्रेड करता हूँ। और इसे ही कॉपी करके फिर थोड़ा और इस क्लाउड एरिया को डेंस बना देता हूँ और ये हो गया हमारा यहाँ का डन। अब एक दूसरा क्लाउड लेकर के आता हूँ और इससे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद कंट्रोल टी और इसे छोटा करता हूँ और इसे मैं लेकर के आता हूँ यहाँ पे। ये क्लाउड यहाँ पे आ गया और इससे ही कॉपी करके फिर मैं नीचे डाल देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे भी मुझे क्लाउड चाहिए था, तो ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये डन है, लेकिन ये वाले पार्ट का ये जो क्लाउड एरिया ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं इसे रोटेट कर दूंगा ताकि ये हाइड हो जाए। तो ये यहाँ पे सही है। इसे कॉपी करके इसको यहाँ भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ, पर यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं तो इसे कंट्रोल टी करके रोटेट और ये हमारा हो गया डन। अब क्या है, हमारा क्लाउड पार्ट हो गया डन। अब मुझे लेकर के आने हैं बर्ड्स। यहाँ से मैं इसे यहाँ पे लेकर के आता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी और इसे छोटा करता हूँ क्योंकि मुझे इसे बहुत ही डिस्टेंस में यहाँ पे दिखाना है। तो इसे छोटा कर दिया, कंट्रोल टी। इस लेयर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी। अब मुझे यहाँ पे भी कुछ बर्ड्स दिखाने हैं तो इसे मैं बड़ा करूँगा और बड़ा करके फिर मुझे कुछ ही बर्ड्स दिखाने हैं यहाँ पे, तो मैं ये 4 बर्ड्स ले लेता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट करके इस एरिया को और इसको मैंने मास्क कर दिया और मास्क करने के बाद ये यहाँ पे ऐसे, इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगा। इसे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा मैं।
अब मुझे कुछ बर्ड्स यहाँ भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले आया इसको। और क्या है कि मुझे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बर्ड्स चाहिए, तो मैं ये सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे ब्रश ले करके और एक दो बर्ड्स और रिवील कर देता हूँ। तो ये हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं इनको हाइड कर दूँगा, ये भी हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल टी से छोटा करता हूँ मैं, क्योंकि इतना हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं चाहिए, तो इससे मैं छोटा करता हूँ। और ये यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो अगर आप देखो तो ये बहुत ही दूर दिख रहे हैं बर्ड, ये बिल्कुल पास, और ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में ये बर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे काफ़ी डेप्थ क्रिएट हो रहा है। अब क्या है, इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टेंस में है और ये क्लाउड्स के बीच में है, कि पीछे की तरफ है, तो इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। ये काफ़ी क्लोज़ है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत मास्क सेलेक्ट करके इसे थोड़ा हाइड करूँगा, ताकि हल्का डेप्थ आए। तो ये हो गया मैं बर्ड्स वाले पार्ट भी डन। अब हमारी कॉम्पोजिशन रेडी है। अब मुझे टेक्स्ट लेकर के आना है और वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो ये हमारे सारे टेक्स्ट, पहले हम इंडल्स इन पिज़्ज़ा, इन सबको बड़ा करता हूँ मैं एक एक करके। और ये हमारा ये टेक्स्ट, और ये है दूसरा, इसे मैं बड़ा करता हूँ। और ये हमारा एक थर्ड टेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब क्या है, इनके फ़ॉन्ट्स को सही करता हूँ मैं। तो ये जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट मैं लूँगा, इंडोनेशिया करके है स्क्रिप्ट, ये वो फ़ॉन्ट है। ठीक है, इसे मैं अभी यहाँ रखता हूँ। इसके लिए यूज़ करूँगा ब्लू ग्रास, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इसे मैं बड़ा करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल टी, और ये हमारा यहाँ पे। और ये रहा इंडल्जन, इसे छोटा करता हूँ और ये यहाँ पे। अब ये जो हैं इनको वाइट कलर में करना है। ये हो गया हमारा वाइट, ये भी हमारा वाइट। इंडल्स इनको मैं रेड कलर में करूँगा, लेकिन थोड़ा जो रेड है ना, ये सही है। अब क्या इसकी विजिबिलिटी इशू हो रही है, वो इसलिए क्योंकि ये फ़ॉन्ट बहुत ही छोटा है। इसे मैं बड़ा करता हूँ और बड़ा करके इसके बीच के स्पेसिंग को सही करता हूँ, कंट्रोल टी, और ये सही लग रहा है। अब पोइट्री के बीच के लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को सही करता हूँ मैं, और इसे भी मैं पिज़्ज़ा से अलाइन कर देता हूँ। और ये हो गया हमारा डन। अब वाइट वाला पार्ट डन है। अब इस रेड को थोड़ा ऊपर करता हूँ, क्योंकि इसे भी ऊपर करना है मुझे। और ये यहाँ पे है इंडल्ज इन पोइट्री, कंट्रोल टी से इसे बड़ा करूँगा और इसे मैं ऊपर ले आता हूँ। और फिर ये यहाँ पे ऐसे सही लग रहा है। अब इन लेटर्स के बीच के स्पेसिंग को भी सही करना पड़ेगा मुझे, और ये डन है। यहाँ पे मुझे ड्रॉप शैडो देना है, ताकि ये भी फ्लोटिंग सा फील दे। अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो है अभी फ्लोटिंग सा फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पिज़्ज़ा पोएट्री वर्ड का शैडो पड़ रहा है समंदर के बिल्कुल डेप्थ में। तो ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा पोएट्री। इंडल्ज इन पिज़्ज़ा पोएट्री को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं क्या? ठीक है, अभी इसे मैं यही रखता हूँ, फिर देखता हूँ इसके साथ और क्या कर सकते हैं। अब सिम्फनी ऑफ टेस्ट्स को देखते हैं। इसको मैं छोटा करूँगा और सेम इंडोनेशिया फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा इसके लिए, और इसका कलर भी यही रखूँगा मैं। ओके, इनके लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को सही करता हूँ। और टेस्ट वाले पार्ट के लिए फ़ॉन्ट जो है हमारा वो हरलैंड फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ मैं, HURLANT। और ये हो गया हमारा ये पार्ट डन।
अब इसे मैं बड़ा कर दूंगा, इसमें थोड़ी बहुत स्पेसिंग इसकी सही करूंगा। इसे मैं 0 करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से, और इसे 0 करता हूँ मैं, एंटर, और इनके बीच की स्पेसिंग को सही करता हूँ, और ये हमारा सही है। अब क्या यहाँ पे ना मैं एक येलो कलर भी यूज़ करना चाहता हूँ। पिज़्ज़ा के क्रेटे में येलो कलर थोड़ा सही लगता है, तो ये हो गया हमारा येलो। और इसके पीछे भी ड्रॉप शैडो यूज़ करूँगा मैं। ड्रॉप शैडो हो गया ये। इसे थोड़ा क्लोज करता हूँ, इसकी ओपेसिटी भी बढ़ाता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी सही रहे। ये वो हमारा हरलैंड फ़ॉन्ट की। ये फ़ॉन्ट मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हरलैंड फ़ॉन्ट ही यूज़ करूँगा, पर इसका कंडेंस्ड वर्जन नहीं यूज़ करूँगा, मैं रेगुलर वर्जन यूज़ करता हूँ। ये सही है। ये येलो है, और तो इसे मैं वाइट कर सकता हूँ। इसे मैं वाइट कर दूँगा, और इसके पीछे एक सर्कल ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये कॉम्पोजिशन लगे अपने आप में भी। तो एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल लेकर के यहाँ पे ऐड करता हूँ, और इसके कलर को भी मैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है वही रखता हूँ। इसे थोड़ा डार्क करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये सही है। इस सिम्फनी ऑफ को मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी सही रहे। अब क्या है ना, ये जो वाइट वाइट से कलर हो रखे हैं ना, इसके पीछे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, और ये कलर सेलेक्ट करके, और थोड़ा मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी आ जाए इन सारे फ़ॉन्ट्स की। तो अगर मैं ऐसे करूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सही लग रहा है। अब सारे फ़ॉन्ट भी विजिबल हैं, सारा कुछ विजिबल है, क्लाउड भी अच्छे से विजिबल है, हमारी टाइपोग्राफी भी अच्छे से दिख रही है। इन दोनों के बीच एक लाइन दे देता हूँ मैं। इसे मैं वाइट कलर कर देता हूँ, इन दोनों के बीच लाइन। इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब ये हो गया हमारा ऊपर वाला टाइपोग्राफी डन। एनिमेट करते हैं, इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं, और ये हमारा वीडियो हो जाएगा रेडी। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर के इसे एनिमेट करना और साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करना। साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करने के पीछे मेरा रीज़न था कि एक जो ओवरऑल जो वाइब होता है, एक ओशियन और ट्रॉपिकल वाइब जो होता है, वो वाइब कैप्चर करना मेरा मेन एम था इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करे हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने से ना आपको उस लोकेशन या उस एनवायरनमेंट की प्रॉपर वाइब फील होती है। आप तभी देखोगे मेडिटेशन वगैरह में बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनमें कि जंगलों के ऑडियो यूज़ होते हैं, या फिर वाटरफॉल के ऑडियो यूज़ करते हैं, जो कि इंसानों को बहुत सूदिंग और काम बनाता है। तो साउंड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे मेंटल लेवल पे हिट करने में। तो इस बात को ध्यान में रख के मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करा है। जहाँ तक रही आफ्टर इफेक्ट्स की नॉलेज की बात, बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक टूल्स को यूज़ करके मैंने ये वीडियो क्रिएट करा है। इस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स की। तो चलिए सोशल मीडिया डिज़ाइन को वीडियो बनाते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर के डबल क्लिक करूँगा, इस वाले फाइल पर क्लिक करके ओके, कॉम्पोजिशन, रिटेन लेयर साइजेस। अब ये सारे लेयर्स एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगी। फिर मैं जाऊँगा ऑडियो लेकर के आऊँगा। ये 3 ऑडियोज़ हैं, इन तीनों ऑडियो को मैं यहाँ पे लेकर के आया। इन तीनों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। कॉम्पोजिशन साइज़ को पहले छोटा करते हैं। कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाकर के कॉम्पोजिशन को ये 10 मिनट 30 सेकंड का हो रखा है, इसे मैं
20 सेकंड का करता हूँ और ये ओके। अब इन ऑडियोज़ को अभी मैं साइलेंट करता हूँ और फिर मैं पहले इसे एनिमेट करता हूँ। तो पहले मैं गया इस लेयर को सेलेक्ट करा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पी क्लिक करना है, पोजीशन सेलेक्टेड। इसे मैं यहाँ पे लाता हूँ 10 सेकंड पे और फिर इसे मैं थोड़ा पीछे करता हूँ और ये देखो ये क्लाउड ऐसे आता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि स्पीड मैंने बहुत स्लो करा है तो ये क्लाउड वाला फील दे रहा है। इसका स्पीड अगर इससे भी स्लो करते हो तो सही है, लेकिन अगर फास्ट करोगे तो वो क्लाउड वाला फील नहीं आएगा इससे। और फिर दूसरा ये इस क्लाउड के साथ भी यही करना है, मुझे पी क्लिक करना है, पोजीशन, इसको मैं लाऊंगा यहाँ पे और इससे मैं लाऊंगा बाहर की तरफ और उसके नीचे वाले क्लाउड को साथ भी यही करेंगे हम। पी क्लिक, पोजीशन के पी पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर मैं इससे भी बाहर करता हूँ और ये दोनों एक साथ ऐसे बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। तो इससे भी थोड़ा और बाहर कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके ये देखो ये क्लाउड अपीयर होता हुआ दिख रहे हैं। इस क्लाउड के साथ भी यही करूँगा, सेम रिपीटेटिव प्रोसेस है, एक एक करके सारे क्लाउड को मैं ऐसे ही एंटर करूँगा फ्रेम में। जी यहाँ पे है, तो इसे मैं फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसे मैं बाहर करता हूँ और सेम प्रोसेस को ऐसे रिपीट करता हूँ। ये क्लाउड, अब बचा ये क्लाउड, तो इसके लिए यही करूँगा मैं, पोजीशन क्लिक, यहाँ पे आना है, यहाँ पे जाना है और फिर इसे भी बाहर की तरफ कर दूँगा। अब ये सेम चीज़ मुझे बर्ड के साथ भी करना है, पोजीशन क्लिक। आप अगर देखो तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इनमें कोई भी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बहुत ईजिली क्रिएट करा जा सकता है। अब बचा ये बर्ड, तो इसे भी एनिमेट कर देता हूँ मैं, पोजीशन क्लिक और इसे भी मैं बाहर रखता हूँ और ये रहा हमारा एनिमेशन पार्ट डन। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को रोटेट करना है मुझे, वो भी काफ़ी स्लो होगा ताकि ये सिनेमैटिक, ये ऐसा लगे कि ये ड्रोन शॉट है। तो उसके वाइब के लिए मैं क्या करूँगा, रोटेशन पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे जा कर के इसे हल्का रोटेट करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो अब अगर आप देखो तो ये थोड़ा फास्ट स्लो करना है और ये बेटर लग रहा है, लेकिन थोड़ा और स्लो कर सकते हैं इसको। अब ये बेटर लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, शिप को इसके साथ करना है, क्योंकि अगर ड्रोन शॉट है तो ये शिप भी साथ में उसके मूव करेगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा, ये इस पर क्लिक करना है और इसको इसका पेरेंट बना देना है मुझे। ये हो गया डन। अब देखो ये शिप भी इसके साथ रोटेट करेगा। अब ये पार्ट डन है। अब मैं ऑडियो को अरेंज करता हूँ। इन तीनों ऑडियो के वॉल्यूम को कम करना है बस हमें, और ये थोड़ा और कम करना है। आप अगर इन साउंड्स को सुनो तो इसमें बर्ड का भी साउंड है, विंड का भी साउंड है और ओशियन के वेव का भी साउंड है। अगर इस पर टिल्ट क्लिक करके मैं अगर इसे डिस्प्ले करूँ तो ये हो गया हमारा डन। तो ये हमारा वीडियो पार्ट भी डन हो गया। अगर आप इस पार्ट के वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपने बहुत ही फोकस के साथ इस वीडियो को देखा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड ये वीडियो या ये डिज़ाइन लग रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो यही चीज़ें बहुत ही, अगर किसी भी टास्क को ना बेसिक स्टेप्स में अगर उसे डिवाइड करो ना तो कोई भी टास्क बहुत ही ईजी लगता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बहुत ही डिज़ाइन, लेकिन जैसे आपने स्टेप्स अगर एक एक करके फॉलो करा होगा तो बहुत ही सिंपल और बेसिक टूल्स यूज़ हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी किसी भी फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।